मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मिशन का पहला दल मंगल ग्रह पर पहुंच चुका था। 4 अंतरिक्ष यात्री ल्यूक, निकोलस, रेने और सर्गेई एक रहस्यमयी पहाड़ी का सर्वेक्षण कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और हवा में धूल का एक विशाल बवंडर उठ खड़ा हुआ। ये बवंडर किसी विशाल अजगर की तरह घूम रहा था और इससे निकलने की कोशिश करना नामुमकिन हो गया। ये कोई सामान्य तूफान नहीं था, ये किसी अदृश्य शक्ति की तरह था। एक एक कर सभी सदस्य इस तूफान में समा गए और अंत में केवल ल्यूक बचा, जो किसी तरह मुख्य केंद्र को मदद के लिए संदेश भेजने में सफल रहा। लेकिन संदेश अधूरा था और समझ से बाहर था, जिससे पृथ्वी पर मौजूद कमांड सेंटर में अफरा तफरी मच गई। इस संदेश को सुनते ही जिम बेचैन हो उठा। दरअसल वो ही इस मिशन का असली प्रस्तावक था। उसने और उसकी पत्नी मैगी ने पूरे 12 साल इस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैगी गंभीर रूप से बीमार हो गई और जिम को मिशन छोड़कर उसकी देखभाल करनी पड़ी। इसलिए कमांड ने वुडी को इस मिशन का कमांडर नियुक्त किया। रात को जिम वुडी से मिलने पहुंचा और उसे मंगल मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। जिम जानता था कि मंगल पर पहुंचना उसका सपना था, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता उसकी पत्नी थी। मंगल एक मिशन सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर पहुंच चुका था और वैज्ञानिक गतिविधियां शुरू हो गई थीं। लेकिन अचानक ल्यूक और उसकी टीम को एक अजीब सी पहाड़ी दिखाई दी, जिसकी सतह पूरी तरह चिकनी थी, जैसे कोई कृत्रिम ढांचा हो। इस बात की जानकारी उन्होंने तुरंत पृथ्वी पे भेज दी। जैसे ही टीम ने पहाड़ी का गहराई से निरीक्षण शुरू किया, उन्हें पता चला कि इसके अंदर से अजीबोगरीब सिग्नल आ रहे हैं। ल्यूक ने टीम को रेडार से जांच करने को कहा और जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। पूरी पहाड़ी के भीतर एक धातु जैसी संरचना थी, मानो ये किसी मशीन का बाहरी खोल हो। अचानक पहाड़ी से एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकला, जिसने बेस का पूरा सिस्टम फेल कर दिया। फिर जो हुआ वो किसी भी वैज्ञानिक के लिए एक दुःस्वप्न था। धूल हटते ही वह पहाड़ी धीरे धीरे एक विशाल मानव चेहरे में बदल गई। कमांड सेंटर को ल्यूक का अंतिम संदेश मिल चुका था। जैसे ही संदेश पहुंचा, जिम बेचैन हो उठा। उसे यकीन था कि ल्यूक अब भी जीवित हो सकता है। जिम ने तुरंत मंगल मिशन के लिए एक बचाव अभियान भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कमांडर को यह निर्णय जोखिम भरा लगा। मंगल तक पहुंचने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता और उन्हें संदेह था कि ल्यूक तब तक जीवित रह पाएगा। लेकिन जिम के लगातार आग्रह और दृढ़ संकल्प के आगे अंततः उन्हें झुकना पड़ा। वुडी की अगुवाई में एक बहुराष्ट्रीय बचाव दल तैयार किया गया, जिसमें टेरी, फिल और जिम स्वयं शामिल हुए। ये सभी मंगल मिशन के तहत ल्यूक को बचाने निकल पड़े। 6 महीने की लंबी और कठिन यात्रा के बाद उनका यान मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। तभी उन्हें पता चला कि एक विशाल धूल भरी आंधी पूरे ग्रह पर फैल चुकी है और सिर्फ 5 दिन बाद यह सीधे मंगल एक बेस को निगल जाएगी। साथ ही अगले 1 साल तक मंगल ग्रह पूरी तरह धूल में डूबा रहेगा। उनके पास वक्त बहुत कम था। उन्होंने बेस की स्कैनिंग शुरू की और देखा कि बचाव कैबिन और ग्रीन हाउस अब भी सक्रिय थे। सिस्टम ठीक से काम कर रहा था, लेकिन वहां किसी मानवीय गतिविधि के संकेत नहीं थे। तभी उन्होंने देखा कि बेस के पास 3 रिहायशी कमरे सक्रिय अवस्था में थे। ये संकेत था कि शायद ल्यूक अब भी जीवित है। ये देखकर पूरी टीम में एक नई ऊर्जा आ गई। हालांकि जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्हें वहां केवल एक विशाल ऊर्जा स्रोत दिखाई दिया। अब उन्हें जमीन पर उतरकर जांच करनी ही होगी। उन्होंने तुरंत मुख्यालय से संपर्क किया और उतरने की अनुमति मांगी, जो जल्द ही मिल गई। शाम को मंगल पर उतरने से पहले जिम अपनी पत्नी मैगी के जीवन की पुरानी वीडियो देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में था सिर्फ एक लक्ष्य, अपने साथी को वापस लाना। अगली सुबह मिशन दल मंगल की सतह पर उतरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी एक घटना ने सबको चौंका दिया। अचानक 3 मेंबर्स की स्पेस सूट की हथेलियों में छेद हो गया। साथ ही अंतरिक्ष यान में जोरदार कंपन हुआ। वुडी ने तुरंत महसूस किया कि शायद यान को किसी माइक्रोमीटरॉइड से टक्कर लगी है। तेजी से खून बहने लगा और दबाव गिरने लगा। लेकिन वुडी ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और लीकेज की मरम्मत कर दी। हालांकि दबाव अब भी गिरता जा रहा था। यह एक गंभीर चेतावनी थी। मंगल ग्रह की जमीन पर कदम रखने से पहले ही खतरा शुरू हो चुका था। बचाव अभियान में जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी अंतरिक्ष यान में एक और खतरे ने दस्तक दी। दबाव लगातार गिरता जा रहा था और जिम को अंदाजा हो गया था कि कहीं न कहीं कोई और बड़ा लीकेज है। जिम ने बिना देरी किए तुरंत जीवन कक्ष की ओर दौड़ लगा दी। उसके पास हेलमेट पहनने का भी समय नहीं था। वहीं वुडी ने पूरा सूट पहनकर बाहर जाकर जहाज के बाहरी हिस्से की जांच शुरू की। लेकिन जहाज इतना बड़ा था कि सही जगह खोजना समंदर में सुई ढूंढने जैसा था। दबाव अब 30% से भी नीचे आ चुका था। जिम में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण दिखने लगे। उसने किसी तरह एक उपकरण टेरी की ओर फेंका और पानी के प्रवाह की दिशा देखकर छेद का सही स्थान खोज निकाला। बाहर वुडी ने अंततः लीक का पता लगा लिया और ऐन मौके पर जिम के बेहोश होने से पहले उसे बंद कर दिया। जैसे ही वे अन्य हिस्सों की जांच कर रहे थे, यान पहले ही मंगल की कक्षा के पास पहुंच चुका था। उन्हें लौटना पड़ा, लेकिन वुडी एक अहम बात नोटिस नहीं कर पाए।
ईंधन की पाइपलाइन में भी एक छेद था। अंतरिक्ष यान ने जल्दबाजी में खुद को मंगल के वायुमंडल में प्रवेश के लिए तैयार किया। जैसे ही ईंधन ट्रांसफर शुरू हुआ, वह लीकेज के कारण बाहर आकर बर्फ के क्रिस्टल की तरह जम गया। जब फिल ने इग्निशन बटन दबाया तो टेल कंपार्टमेंट में जोरदार विस्फोट हुआ। इंजन पूरी तरह से तबाह हो गया और यान की सारी शक्ति खत्म हो गई। अब यान मंगल की गुरुत्वाकर्षण में फंस चुका था। अगर कुछ नहीं किया गया तो यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। जिम ने झटपट निर्णय लिया और पूरी टीम को अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने को कहा। सौभाग्य से पास ही एक आपूर्ति कैप्सूल मौजूद था, बस 1 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन ये 1 किलोमीटर किसी खाई से कम नहीं था। कप्तान वुडी ने पहल की। उन्होंने रस्सी का उपयोग करके आपूर्ति कैप्सूल तक पहुंचने की योजना बनाई। अपने सूट के थ्रस्टर्स को सक्रिय कर वे उसकी ओर बढ़े और उसे पकड़ भी लिया, लेकिन गति अधिक होने के कारण वे स्वयं मंगल की ओर गिरने लगे। बाकी 3 सदस्य किसी तरह आपूर्ति कैप्सूल तक पहुंच गए। टेरी, जो वुडी की पत्नी थी, मना करने के बावजूद उसकी ओर उड़ पड़ी। वुडी ने उसे समझाया कि वापसी के लिए आधा ईंधन बचाना जरूरी है, लेकिन प्यार की भावनाएं ज्यादा भारी थीं। टेरी ने एक आखिरी कोशिश करते हुए एक केबल फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से वुडी उस केबल से बस 1 कदम दूर रह गया। वह उसे पकड़ न सका और उसके आखिरी शब्द थे, मुझे माफ करना, मैं नहीं कर सका। वुडी की ये अंतिम पंक्ति सबके दिलों को तोड़ गई। बचाव अभियान शुरू भी नहीं हुआ था और उन्होंने पहले ही एक अपना खो दिया था। इधर कमांड सेंटर को खबर मिली कि मंगल द्वितीय यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन यह देखकर कमांडर चौंक गया कि बिना किसी हस्तक्षेप के आपूर्ति कैप्सूल मंगल की सतह पर सुरक्षित उतर चुका है। उसे समझते देर न लगी कि यह जिम की रणनीति रही होगी। अभी भी 3 सदस्य सुरक्षित थे। जिम, टेरी और फिल मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुके थे। वे बचाव उपकरण लेकर मंगल वनाधार की ओर बढ़े। उधर फिल वापसी कैप्सूल के भीतर गया और देखा कि वहां का कंप्यूटर पहले से ही सक्रिय था। उसने सिस्टम को ठीक करना शुरू कर दिया। टेरी ऑक्सीजन सिस्टम को ठीक करने में लग गई। जिम ने जीवन कैप्सूल का दौरा किया और देखा कि वातावरण भले ही गड़बड़ था, लेकिन वहां हरियाली फैली थी। यह निश्चित था कि यहाँ जीवन के संकेत हैं। ऑक्सीजन का स्तर भी सामान्य था, इंसानी जीवन के लिए पर्याप्त। तभी अचानक एक आकृति ने जिम पर हमला कर दिया। किसी तरह जिम ने उस पर काबू पाया और जब उसने उसे पलटकर देखा, वह ल्यूक था। ल्यूक ने शायद लंबे समय से अकेलेपन में होश खो दिया था। वह लगभग जिम की जान लेने वाला था, लेकिन जिम उसे लगातार उसकी पुरानी बातें याद दिलाता रहा, जिससे धीरे धीरे ल्यूक सामान्य हुआ। जब उसने अपने तीनों साथियों को उसे बचाने आते देखा तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। साल भर अकेलेपन ने ल्यूक की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला था। वह पिछले 1 साल से मंगल ग्रह पर जिंदा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर इस एकांत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। ल्यूक ने स्पेस सूट पहना और बाकी सदस्यों के साथ उन वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि दी जो इस मिशन में अपनी जान गंवा चुके थे। जब वे सभी वापसी कैप्सूल में पहुंचे, तब ल्यूक ने आखिरकार उस भयानक घटना के बारे में बताया जो पहले हुई थी, और साथ ही एक हैरान कर देने वाली खोज। मंगल की एक पहाड़ी अब किसी धातु से बने मानव चेहरे की तरह दिखने लगी थी। यह एक प्राचीन अवशेष जैसा प्रतीत हो रहा था। जैसे ही टीम ने इसे देखा, सभी हैरान रह गए। यह आकृति किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बनी हो सकती थी। यह सबूत था कि मंगल पर सच में जीवन का अस्तित्व रहा है। टेरी ने पहले तो इसे असंभव कहा, लेकिन सामने मौजूद तथ्य अब किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। इसके बाद ल्यूक ने उन्हें वह शोध दिखाया जो उसने 1 साल में किया था। अवशेष से निकलने वाले संकेत पहले उन्हें अव्यवस्थित लगते थे, लेकिन ल्यूक ने उन संकेतों में एक पैटर्न खोज निकाला। उसने श्रमिक निर्देशन का उपयोग करके उन्हें क्रमबद्ध किया और विश्लेषण किया, और फिर एक चौंकाने वाला परिणाम सामने आया। उस अवशेष से जुड़ा डीएनए डेटा मिला। यह साफ था कि यह किसी बाहरी दुनिया की सभ्यता का था, लेकिन उस डीएनए स्ट्रक्चर में अंतिम 2 समूह गायब थे। अगर ये 2 समूह जोड़ दिए जाएं, तो शायद वह अवशेष पूरी तरह सक्रिय हो सकता है। टीम ने तय किया कि वे धरती लौटते ही इस खोज की सूचना कमांड सेंटर को देंगे। लेकिन तभी जिम को कुछ याद आया। वह संकेत जो अवशेष से निकला था, वह दरअसल एक कोड था। जब ल्यूक ने पहली बार मंगल पर सिग्नल भेजा था, तो वह अवशेष उसे एक गलत उत्तर समझ बैठा। परिणाम स्वरूप उसकी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और त्रासदी घट गई। अब अगर वे उस कोड को सही तरह से पूरे डीएनए के साथ भेजें, तो शायद अवशेष का रहस्य खुल सके। जिम की योजना थी कि उन 2 गायब डीएनए समूहों को जोड़कर उसे विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदल दिया जाए और अवशेष तक भेजा जाए। लेकिन टेरी को यह विचार खतरनाक लगा। उसने बोला, अगर ये फिर से गलती साबित हुआ तो क्या हम दूसरी त्रासदी सह पाएंगे? इस बार ल्यूक के पास तैयारी थी। उसने सुझाव दिया कि वे सिग्नल सीधे नहीं बल्कि मार्स रोवर के जरिए भेजेंगे, ताकि सुरक्षित दूरी से अवलोकन किया जा सके। अब सब कुछ दांव पर था। सिर्फ एक संकेत जो या तो मंगल का सबसे बड़ा रहस्य खोल सकता था या फिर एक और भयावह तबाही ला सकता था। जैसे ही जिम ने सिग्नल भेजा, अवशेष में कुछ बदलने लगा। अचानक एक सफेद रोशनी आसमान की ओर उठने लगी, जैसे किसी द्वार के खुलने का संकेत हो।
यह वही था जिसे वे ईजी कह रहे थे। शायद यह एक प्रवेश द्वार था किसी दूसरी दुनिया का। सच का सामना करने के लिए जिम ने शोफे को वापसी यान में छोड़ दिया और वह, ल्यूक और टेरी उस दरवाजे के अंदर चले गए, क्योंकि जल्दी ही एक भयानक रेत का तूफान आने वाला था और अगर वे वापस न लौट सके तो शोफे को ठीक रात 8 बजे धरती की ओर प्रस्थान करना था। धीरे धीरे वे उस रहस्यमयी संरचना के अंदर दाखिल हुए। दरवाजा बंद हो गया और उनका बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया। भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। एक सफेद शांत वातावरण। जिम ने महसूस किया कि यहाँ का वायुदाब और ऑक्सीजन स्तर ठीक वैसा ही था जैसा धरती पर होता है। तीनों ने अपने मास्क उतार दिए और पहली बार मंगल की सतह के नीचे खुलकर सांस ली। अचानक उनके सामने एक और दरवाजा खुला, जैसे उन्हें भीतर बुलाया जा रहा हो। चिंता और जिज्ञासा के साथ वे आगे बढ़े और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। सामने पूरे सौर मंडल का होलोग्राम प्रोजेक्शन था और उसमें मंगल को जीवन से भरा हुआ दिखाया गया था। पेड़, नदियां, जीव। एक समय मंगल भी पृथ्वी जैसा था, लेकिन फिर एक छोटे ग्रह के टकराव ने सब कुछ बदल दिया। धूल के तूफानों ने इस पूरे ग्रह को निगल लिया और तभी एक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। एक प्राचीन मंगलवासी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो अपने खोए हुए संसार का शोक मना रहा हो। यह उसका अतीत था। होलोग्राम में बदलाव हुआ। हजारों अंतरिक्ष यान मंगल से निकलकर किसी दूर आकाश गंगा की ओर उड़ चले, लेकिन एक यान पीछे रह गया जिसने पृथ्वी पर आनुवंशिक तत्व छोड़े। यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। समुद्र से भूमि और फिर मानव जाति। असल में मानव स्वयं मंगलवासियों की संतान है। यह सुनकर तीनों स्तब्ध रह गए। फिर जमीन पर एक गोलाकार क्षेत्र उभरा। वह दरअसल एक यान था। मंगलवासी अब उन्हें ब्रह्मांड की ओर निमंत्रण दे रहे थे। जैसे ही वे सोच रहे थे कि क्या करें, उनका संपर्क वापसी यान से फिर जुड़ गया। शोफे उन्हें पुकार रहा था। रेत का तूफान बस आने ही वाला था। ल्यूक और टेरी ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जिम, उसने ठहरने का निर्णय लिया। उसकी पत्नी की मौत के बाद धरती उसके लिए अब सिर्फ एक ग्रह नहीं, एक खालीपन बन चुकी थी। उसके लिए यह अवसर जीवन का एक नया अर्थ था। जिम के इस निर्णय को देखकर ल्यूक और टेरी ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। वे चुपचाप उससे विदा लेकर वापसी कैप्सूल की ओर बढ़े। जिम ने दृढ़ता से उस गोल स्थान पर कदम रखा। एक सफेद प्रकाश उठा और जिम अंतरिक्ष यान के भीतर चला गया। अचानक उसके चारों ओर पानी भरने लगा, लेकिन वह डूब नहीं रहा था, वह सांस ले रहा था। बाहर कैप्सूल उड़ान भर चुका था और साथ ही वह धातु अवशेष भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अब वह एक अंतरिक्ष यान बन चुका था। जैसे ही वह यान ब्रह्मांड की ओर बढ़ा, तीनों की आंखें उसकी ओर टिकी रहीं। शायद यही मानव जाति का अंतिम गंतव्य था। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।